Class 10 Maths Exercise 3.4 NCERT Solutions. Second का fifth question. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. यानी एक लाइब्रेरी द्वारा बुक किराए पर दिया जा रहा है और उसका जो सिस्टम है कि 3 दिन के लिए वह उसके पास फिक्स चार्ज है। यानी यदि आप 3 डेज बुक रखते हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा और 3 दिन के बाद यदि आप अपने पास उस बुक को रखते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको एक अदर चार्ज देना है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता अपने पास 7 डेज तक बुक रखी और इसके लिए उसे ₹27 पे करना पड़ा, जबकि सुशी जो है वह अपने पास 5 डेज के लिए बुक रखी और उसे जो पे करना पड़ा अमाउंट दैट इज ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। यानी फिक्स चार्ज क्या था वह आपको बताना है और 3 दिन के बाद जो पर डे चार्ज था वह कितना था। तो आपको जो क्वांटिटी फाइंड करना है फिक्स चार्ज, इसे आप एक सपोज करेंगे और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो फाइंड करना होता है 2 क्वांटिटी, उसी को हम x और y के रूप में सपोज करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x and the charge for each extra day is y। अब ध्यान दीजिए कि सरिता अपने पास 7 डेज तक बुक रखी थी, तो 7 डेज में फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो फिक्स था, वह है x। तो 7 डेज में 3 डेज का चार्ज हो गया x, तो बाकी जो दिन बचा वह 4। 7 में से 3 माइनस कीजिए, बाकी 4 डेज का उसे चार्ज देना पड़ेगा पर डे y के हिसाब से। तो एक दिन का चार्ज y है तो 4 डेज का जो चार्ज होगा वह हो जाएगा 4y। तो इस तरह 7 डेज का जो चार्ज देना पड़ेगा सरिता को वह होगा x 3 दिन के लिए प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है और एक दिन का चार्ज y है, तो यह चार्ज हो जाएगा 4y और इसको जो टोटल अमाउंट है वह है ₹27। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह है जो सुशी है वह है 5 दिन के लिए अमाउंट दे रही है 21। तो इसका जब कैलकुलेशन होगा तो 3 डेज के लिए x और चूँकि वो 5 दिन रख रही है बुक तो एक्स्ट्रा 2 डेज हुआ, पर डे y के हिसाब से देना है तो वह चार्ज हो जाएगा 2y। तो इस तरह है x प्लस 2y इक्वल टू 21 सेकेंड। अब फर्स्ट में से सेकेंड को हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि x और x जो है यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है और यह टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ फ्रॉम, ऐसे लिखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 4y माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21, ये हो जाएगा 6। देयरफॉर y इक्वल टू 6/2, 2 3 या 6 इक्वल टू 3। अब यह y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ बाय पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस 2y इक्वल 21, तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 21 और x प्लस 6 इक्वल टू 21, देयरफॉर x इक्वल टू 21 माइनस 6, ये हो जाएगा 15।
इस तरह x जो है इसका वैल्यू 15 आया, यानी फिक्स चार्ज जो है वह ₹15 है, और पर डे चार्ज y है जिसका वैल्यू है 3। यहाँ लिखिए देयरफॉर फिक्स चार्ज इज ₹15 and charge for each day is ₹3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।